जो वो क्या सुनाते हैं सभी भाई बहन उनके विचार ध्यान से सुने। समझे? उत्तम सायं का बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वप्रथम संत सम्राट पारक के मुख्य दाता सतगुरु कबीर साहेब, बैरागबान संत समाज, अति श्रद्धालु सज्जन देविया एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं भी आपके बीच में कुछ सेवा करूं। मेरा निवेदन आप स्वीकार करो, ध्यान से सुनो। बढ़िया प्रेम से आप सभी लोग संत गुरुओं के हाँ हेलो हेलो बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन रहे। मैं भी आपके बीच में कुछ अपना विचार रखूं और वो भी ये सत्संग की धारा सतगुरु कबीर साहब के मूल्य बीजक पे ही चल रहे। सतगुरु कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब के जमाने में पंडितों का बोलबाल ज्यादा था। काशी में पंडितों का बोलबाल ज्यादा था और उस समय कबीर साहब का कोई संयोजक भी नहीं था, उनकी मदद करने वाला भी नहीं था। तब भी कबीर साहब ने अपने बीजक के अंदर पंडितों को खूब भी झकझोरा है और कस करके कहा है, जो कहा है सो कस करके कहा है। सतगुरु कबीर साहब के जमाने में छियाछूत का बहुत ही बड़ा भयंकर बीमारी थी। अब भी है लेकिन जब ज्यादा ही। तो सतगुरु कबीर साहब ने मूल बीजक के प्रकरण 2 में 41 नंबर के शब्द में कहा है, पंडित देखो मन में जानी, कहूँ तो छूत कहाँ ते उपजी तबई छूत तुम माने। ना दे बिंद रुधिर के संगे घटई में घट सपचे, अष्ट कमल होय पौनी आया छूत कहाँ ते उपजे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडित लोगों ये बताओ, अपने हृदय से विचार करके, अपने बुद्धि विचार से दिमाग लगा करके कहो, पंडित देखो मन में जानी।
अपने मन में विचार करके, जान करके, सोच करके पूर्ण विवेक से कहो। पंडित देखो मन में जानी, कहू दो छूत कहाँ ते उपजी, तब वही छूते तुम माने। ऐसे कोई पौधा होता है तो वो कहाँ से निपजता है? भूमि से निपजता है या किसी गमले में निपजता है। तब बाद में वो पौधा कहा जाता है कि ये फलानी वस्तु का पौधा है, या फूलों का पौधा है, या कोई बड़े वृक्ष का पौधा है, या फलदायक पौधा है। तो आम कहते आम कहते हैं, अमरूद कहते अमरूद कहते हैं। इसी प्रकार बताओ ठीक से कि वो छूत कहाँ से उपजी, तब आज तुमने वो छूत माने। पंडित को शोर मत बचाओ भाई। क्या कहा? सब बड़ी सामने क्या कहा? पीछे आवाज आ रही है, सज्जनों से निवेदन है कि आवाज यहाँ तक ना आए। हाँ, ऐसा कस करके कहा। उसका कोई रूपक तो होगा, वो कहीं से पैदा तो हुई होगी। सो पंडित जी बताओ। पंडित देखो मन में जानी, कहू तो छूत कहाँ से उपजी, तवही छूत तुम माने। धरती में थे, पृथ्वी में थे, पौधा उपजो आम को तो तवही तो आम मानो, तवही अमरूद मानो, तवही आमलो मानो। ऐसे बताओ कि वो छूते कहाँ से उपजी, तब तुमने माने। बोलो कितना कस करके कहा। आगे कहा, नादे बिंद रुद्र के संगे घटई में घट सब छे, अष्ट कमल हो पौनी आया छूत कहाँ से उपजे। सज्जनों, ये छूते कभी साहब के जमाने से लेकर के बाबा साहब के जमाने तक खूब है। कभी साहब के जमाने में पंडितों ने खूब छूत मानी कभी साहब से, और बाबा साहब के जमाने तक बाबा साहब से खूब मानी। क्यों ऐसी छूत मानी? कि सब लोगों को स्कूल के अंदर पट्टी बिठा करके और पढ़ाया जाता था, और बाबा साहब को छूत मान करके और स्कूल के नीचे दूर बैठाया जाता था। तो वो बात कवि साहब ने आज से 600 वर्ष पहले कह दी कस करके। लेकिन ये बुद्धिमान थे, उच्च कोटि के थे, उनकी तीव्र बुद्धि थी। तो बाबा साहब को भी पंडितों ने शिक्षा तरीके से नहीं दी, लेकिन वे तो बुद्धिमान थे तो सो ले गए। कैसे ले गए? एक साखी में कहा है, भौरा भ्रंग चतुर नर चितवत ले उड़ जाए, चेटा चिट्टा चूतिया ये लिपड़े ही रह जाए। क्यों? कि चेटा चिट्टा, आपने चिट्टे देखो कपड़े से लिपटे तो चेटा ही रह जाएगा, और चेटा आए अगर कहूँ चेटा ने कहूँ पकड़ लो दांतन से बढ़िया तरह तो छोड़े ना रहो, वालों खाली बैठा। और कोई पागल है तो वो बेसो ही रह जाओ, डूबे तो ही। लेकिन बुद्धिमानों की क्या तासीर है, बाबा साहब या कवि साहब जैसे और भी महापुरुषों की, लेकिन उनने अपनी ताकत खूब लगाई, लेकिन इन पे चल नहीं पाई। इन्हें अपना काम पूरा करके ही दिखाया। तो कवि साहब ने 600 वर्ष पहले कह दी, पंडित देखो मन में जानी, कहू दो छूत कहाँ से उपजी, तवही छूत तुम मानी। अथवा तुम अपनो अलग अलग द्वार बताते हो, अलग अलग पैदाश बताते हो, तो बताइए, नादे बिंद रुद्र के संगे घटई में घट सपचे। नादे बिंद कहिए
माँ का रज और पिता का वीर बिंदु। इसी से संसार की उत्पत्ति होती है। और तुम्हारे लोगों को कहना है कि मुख से ब्राह्मण पैदा हो जाता है, भुजा से क्षत्रिय पैदा हो जाता है, पेट से वैश्य पैदा हो जाता है और पैरों से शूद्र पैदा होता है। ऐसी तुम्हारी कथनी है, इस सरासर झूठी है। यदि तुम्हारा पैदाश जब पहले ऐसे हुई थी तो अब क्यों बदल गई? जो पहले से चली आ रही वो चली आनी चाहिए थी। ब्राह्मणों को कभी गर्भ से पैदा होना नहीं था। ऐसे और लोग आते उस द्वारे से ब्राह्मण को नहीं आना था। ये सब इंद्रिय द्वारा आते हैं तो इनके समान ब्राह्मण को नहीं आना था। उनको तो स्पेशल अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, मुंह मोर या मुख मोर नहीं करो। और गर्भ के द्वारा और पेशाब इंद्रिय के द्वारा क्यों आया? सतगुरु कवि साहब ने कहा, नादे बिंद रुद्र के संग घटई में घट सपचे। दोनों घट, स्त्री का घट, पुरुष का घट, दोनों घटों का स्त्री भाव होता है, मानी गृहस्थी भाव होता है। तब लोगों की बच्चादानी में बच्चा बन करके और बाहर आता है। इसी प्रकार से ही ब्राह्मण का आ रहा है, उसी प्रकार से क्षत्रिय का आ रहा है, उसी प्रकार से वैश्य का आ रहा है, उसी प्रकार से शूद्र का आ रहा है। नादे बिंद रुद्र के संगे घटई में घट सपचे। अष्ट कमल हुई पौमी आया छूत कहां से उपजे। अष्ट कमल, इस मनुष्य के शरीर के अंदर 8 कमल माने जाते हैं। ऐसे कर कमल, नैन कमल, चरण कमल, ऐसे कोई ऐसे प्रकार के 8 कमल माने जाते हैं। तो अष्ट कमल हो पौमी आया। पौमी कही है पृथ्वी, भूमि। हर इंसान एक ही तरीके से पैदा हो करके और इस भूमि पर आता है। किसी का कोई रास्ता अलग नहीं है। और तुम लोगों ने कह दिया है कई प्रकार से, वेदों में भी लिख दिया है, शास्त्रों में भी लिख दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी, ये चारों की गर्भ से उत्पत्ति नहीं बताते हैं। कहां से बताते हैं? कहा जाता है, एक जगह प्रमाण मिलता है कि महामाया थी और महामाया के हाथ में 4 फलक हुए और 4 फलकन से चारों का जन्म हुआ। पहला फलक फोड़ा तब ब्रह्मा पैदा हुए, दूसरा फलक फोड़ा तब विष्णु पैदा हुए, तीसरा फलक फोड़ा तब शिवजी शंकर जी पैदा हुए और चौथा फलक फोड़ा तब गणेश जी पैदा हुए। बताओ, ऐसी ऐसी गपोड़ा लिख करके और वेदों के अंदर रख दिया है। एक जगह एक राजस्थानों को तो गा दो राजस्थानी भाषा में पंडितों के लिए, पंडित थारी पोटी का बकोड़ा, पंडित थारी पोती का गपोड़ा भाया हमसे सुनो न जाए। और केवा की तो बुरी लगते पर बिना कहे रहो नहीं जाए। तो केरी की तो बुरी लगते पर बिना कहे रहो नहीं जाता है। ये पंडितों की पोतियों का गपोड़ा है। इसी में सब लोगों को भरमा रखा है। इसी में मति भूलना। आगे कहा है, 184 नाना वो बासन सो सब सरे भो माटी,
एक पाट सकल बैठाया छूट लेते धोखा के। लख 84 नाना बासन सो सब सरे भव माटी। लख 84 नाना बासन, ये लख 84 के जीवों का नाना बासन कहिए, नाना प्रकार की देह। नाना बासन, नाना प्रकार की देह, मनुष्य की देह, गाय भैंस पशु पक्षी सबकी देह, लेकिन सबकी पैदाश वही है। लख 84 नाना बासन सो सब सरे भव माटी। संसार के लोग जन्म लेकर के और मृत्यु की तरफ चले जाते हैं तो सबकी क्या बनती है? देह की माटी। पशु की भी माटी बनती है, मनुष्य की भी माटी बनती है, पक्षी की भी माटी बनती है। अलग रास्ता कौन सा निकालो? ऐसा अलग रास्ता नहीं निकालो कि हिंदू की लाश जले तब बाकी बने माटी, और पंडित की लाश जले तब बाकी बने कपूर, है नहीं? और छत्री की लाश जले तब बावत बने सोनो, और वैश्य की लाश जले तब बावत बने चांदी। ऐसा तो कोई मिलता नहीं है। फिर फैसला अलग रहो कौन सा? सबकी जो काया नष्ट होती है और सबकी काया जल करके नाशवान होती है तो सबका क्या बनता है? माटी। लख 84 नाना बासन सो सब सरे भव माटी। एक पाट सकल बैठाए छूट लेते धोखा की। एक पाट सकल बैठाया छूट लेते धोखा की। एक पाट कहिए एक तरह से सबकी चिता जलती है, अथवा एक तरह से जन्म होते समय सबकी एक तरह की पैदाश होती है। सबको एक ही तरीके से पैदा एक पाट आता है। दोनों ही बीच में एक ही पाट सकल बैठाया छूट लेते धोखा की। जन्म होते हुए भी सब शूद्र ही होते हैं। एक जगह कहा है जन्म जाति शूद्र, और वो शूद्र कब तक रहता है? जब तक अपने हाथों से शुद्धता नहीं कर पाता है। बच्चा बच्ची होता है पैदा और अपने हाथों से शुद्धता नहीं कर पाता है। मानिए अपने हाथ से नहा नहीं पाता है, अपने हाथ से अपनी गुदा साफ नहीं कर पाता है, अपने हाथ से अपनी नाक साफ नहीं कर पाता है, तब तक वो क्या रहता है? शूद्र रही है। क्यों? अशुद्ध है। तो इस प्रकार से सभी शूद्र है। एक पाट सकल बैठाया छूट लेते धोखा की। एक तरीके से सबको काम चलता है और तुम जो बताओ तुम छूट काय की ले तो? फिर कहिए छूती जैमन छूते अंजवन छूते जगत उपाया। कहे कबीर ते छूत बिवरजत जाके संग न माया। छूते जैमन, ऐसे आप किसी यज्ञ सप्ताह अथवा ब्याह शादी कोई भी कारण होता है तो वहां जाते हो तो अलग अलग पंक्ति लगाते हो, एक पंक्ति में नहीं बैठते हो। शूद्रों की पंक्ति अलग अलग आएंगे और बिन की पंक्ति अलग अलग आएंगे। तो छूती जैमन, जब तुम जैमे बैठते हो भोजन पाने के लिए बैठते हो तो वहां भी तुम छूत लगाते हो। छूती जैमन छूती अंचमन, अंचमन मान कौन? छूती जैमन छूती अंचमन छूती जगत उपाया। संसार के लोगों में, अब बाहर की तो कह ना सकते पर अपने भारत में तो वही फैली हुई है। पूरे भारत में यही छुआछूत का विस्तार बहुत तरीके से फैला हुआ है। छूती जैमन छूती यंचमन छूती जगत उपाया। कहे कबीर ते छूत विवरजित जाके संग न माया। संसार में छूटते रहे तो कौन है? जाके संग माया नहीं है। अब माया किसके संग नहीं है?
एक जगह कहा है, अमोल साहब ने शब्द लिखाया कि काया में माया उरझानी, हुए जीव की ऐसा तानी, और भक्त करण की करुणा ठानी। जो इंसान को काया का भान है, काया का घमंड है, मैं फलानी जाति को, मैं फलानी जाति के घर है। कोई कोई लोग पूछते हैं बताइए तुम आप कौन से, कहां थे तुम, आप घरे थे, तुम्हारी जाति कहां थी है, कौन घर से पैदा हो, ऐसे बोलते हैं। कौन घर से पैदा हो, कौन दूध से पैदा हो, तो वही आ गया काय गो दे को भाव, कौन सी जाति से तुम पैदा हो, ब्राह्मण से पैदा हो कि क्षत्रिय से पैदा हो, ऐसी बात आती है। तो वही काया का भान बनो, काया कोई विषय बनो, काया कोई घमंड बनो। तो कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीर ते छूत विवर्जित, मानी छूटते रहे तक, वो इंसान छूटते रहे थे जाके संग न माया, और माया कही है पक्की काया, और कोई माया नहीं है। जहां तक काया है तहां तक माया है, जहां तक मन की दौड़ है तहां तक माया है। जिसका मन खराब है वो माया में फंसा हुआ है, और जिसका मन शुद्ध हो गया, आचरण शुद्ध हो गए, वो माया से बच गया। तो वो माया से बच गया, वो ही इंसान सर्वोपर मानो, वो ही महापुरुष मानो, वो ही सब में श्रेष्ठ मानो। ऐसी बात कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले कह चुके हैं, और उनके पीछे भी कोई संयोजक और बल देने वाला नहीं था। उनका कैसा दिल था, कबीर साहब का कैसा कलेजा था कि हिंदू के हाथ में बाण और मुसलमानों के हाथ में तलवार थी, तब कबीर साहब ऐसी वाणी कह चुके। तो वो इंसान कैसे है, आज तो हम कबीरपंथी बहुत हैं, लेकिन तादना में कहने में डरे नहीं, और आज हम कहने में डरे तने कबीरपंथी होते हुए तो हम कबीर के अन्यायी सच्चे नहीं माने जाओगे, सतगुरु कबीर साहब के अन्यायी सच्चे नहीं माने जाओगे। काशी साहब ने बीजक में पीछे लिख दिया है, सच्चे कबीरपंथी साधु होना सहज नहीं है। सच्चे कबीरपंथी वही हैं जो कबीर साहब के पूर्ण तौर से कबीर साहब के विचारों पे चले, तभी तो कबीरपंथी माने जाओगे, नहीं तो कबीरपंथी सच्चे नहीं माने जाओगे। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।